पीसीओडी और उसके साथ साथ एडिनोमेटिक यूट्रस और विद लो एएमएच लेवल, जब इन सारी कंडीशंस के साथ साथ इंडिविजुअल कंडीशन के साथ भी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो यही लेके बैठता है कि मैम अब नेचुरल कंसेप्शन नहीं होगा, मुझे तो डॉक्टर्स ने आईवीएफ बोल ही दिया है, तो क्या अब मैं आईवीएफ ही ऑप्ट करूं। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाती हूँ जो इंडिविजुअली ये सारी कंडीशन ना रखकर सारी ही कंडीशंस उनको थी, यानी कि उनको पीसीओडी भी था, एडिनोमेटिक यूट्रस भी था, एंडोमेट्रियल स्मॉल स्मॉल सिस्ट भी थी और उसके साथ साथ लो एएमएच लेवल था एट द एज ऑफ 31। जो पेशेंट है उनका नाम श्वेता है। अब श्वेता अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे तीनों इश्यूज के साथ नेचुरल कंसीव किया, कितने टाइम में किया और उत्तर बस्ती के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज हम लोग श्याम बाबा के जागरण पे मिले थे 1 जनवरी को और उसी दिन आपने बोला था मुझे कि इस साल तुम 100% कंसीव करोगे। एंड हियर आई एम सिटिंग इन फ्रंट विद माय 5 months प्रेगनेंसी, दैट इज 18 weeks हो गया है अभी। एंड मेरे को ये सारे केसेस मैं मतलब पिछले 5-6 साल से ट्राई कर रहे थे हम लोग। मेरा बेटा है 10 साल का, लेकिन उसके बाद से मैंने कभी कंसीव ही नहीं किया था। HSG कराया तो उसमें एक ट्यूब विजिबल ही नहीं था, तो अब पता नहीं चल रहा था है भी नहीं है, और AMH लेवल बहुत लो था, साथ में ये PCOD और जितनी भी आपके मेडिकल टर्म है ये सब भी थे। तो फिर एम्स वालों ने तो एम्स से मुझे बोला गया था कि आप IVF ही वो करेंगे और उसमें भी 50% चांसेस ही हैं सिर्फ, क्योंकि आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। तो नेचुरली तो मुश्किल है, जिसमें बहुत हैवी इंजेक्शंस भी दिए ओव्यूलेशन के लिए, सब कुछ लिया, लेकिन को रिजल्ट हमेशा नेगेटिव। और मतलब जब भी चेक करने का टाइम आता था ना, यूज्ड टू क्राई कि यार क्या हो रहा है ये। फिर मैंने क्या बोलते हैं 2 अगस्त को जब मैंने चेक किया, फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड इन द मॉर्निंग दैट वाज डॉक्टर रुचि, कि ये आया एंड आई एम नॉट एबल टू बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने ही मुझे वो करा कि नहीं ये सही है, ये है वो है। और फिर मतलब तब तक भी ये चला पता नहीं यार, लग रहा है समझ नहीं आ रहा कुछ। तो फिर इट वाज मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये, बिल्कुल ही ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम से हो गया। और इतनी सारी चीज़ों के बावजूद नेचुरली हो गया। मैं यहाँ पे आती थी तब मैं 1-2 बार तो मैं खुद होपलेस हो गई थी, यार मैं नहीं करा रही ट्रीटमेंट, अब नहीं हो रहा मुझसे। मुझे ये था कि 1-2 फंक्शंस है वो निकल जाए, देन आई विल गो फॉर IVF ओनली है। लेकिन डॉक्टर रुचि ने ही बोला कि नहीं, तुम एक बार ट्रीटमेंट पूरा कराओ, बस जैसे तैसे तुम एक बार उत्तर बस्ती करवाओ, तुम्हें उससे ही रिलीफ मिलेगा, बाकी चीज़ें तो सब बॉडी में साइड इफेक्ट्स ही लाएंगे। तो फिर मैंने बोला चलो आई गिव इट अ ट्राई। फिर मैं अपने जॉब से आती यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आकर के फिर उत्तर बस्ती करवाते एंड सब एवरीथिंग वेंट वेरी गुड। Now Shweta is with us with a 5 months प्रेगनेंसी, इनको 19 वीक का प्रेगनेंसी है ऑलमोस्ट, और जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे के लोअर लिम्ब बहुत अच्छे से डेवलप है, और उसके अभी आज हमने जो 3D स्कैन करवाया है उसमें हार्ट के चारों चैम्बर विजिबल्स हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी जा रही है। आगे फर्स्ट डिलीवरी भी श्वेता का जो है वो नॉर्मल हुआ था, तो आगे ये वाला डिलीवरी भी नॉर्मल ही होना है। इसके साथ साथ हम ये बताते हैं कि पेशेंट्स जो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं सारी कंडीशन अपने साथ 1-2 मेडिकल टर्म सुनकर, या बहुत जल्दी सिर्फ 30 की एज में 31 की एज में सोचते हैं हाँ लो एमएच लेवल हो गया, वो लेवल लो एमएच नहीं होता, कहीं ना कहीं एक क्वालिटी सेक्रीफाइस हो जाती है हैवी मेडिसिन की वजह से। श्वेता के केस में इनका पैराथायराइडेक्टमी हुआ था, पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो रिमूव हुई थी, तो उसकी वजह से भी हार्मोन सिक्रेशंस इतने सपोर्टिव नहीं थे, तो लो एएमएच लेवल दिखा रहा था। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लाइफस्टाइल करेक्ट करके उसको मैनेज करवाते हैं, और डेफिनेटली आयुर्वेदिक शोधन थेरेपी के साथ हमारी जो मेडिसिन है वो आपके यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग पे भी काम करती हैं, ब्लॉकेज को भी ओपन करती हैं, और उसके साथ साथ आपको टाइमली कंसेप्शन दिलवाती हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको थायराइडेक्टमी हुई है, या लो एएमएच लेवल है, या पीसीओडी है, या एडिनोमेटिक यूट्रस बहुत कम एज में है, सो IVF ऑप्ट करने से पहले आयुर्वेद परामर्श जरूर लें। थैंक यू।